जब सूरज ढलता है तो अंधेरा तुरंत नहीं आता। पहले आसमान चमकता है, जैसे वो दिन की खूबसूरती को जाने नहीं देना चाहता। नीत्शे ने कहा, कला का भी एक सूरज है और अब वो अपने अस्त की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इसे कहा, कला का अस्त होता सूरज, द सनसेट ऑफ आर्ट। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति अपने जवानी के दिनों को याद करता है, वैसे ही नीत्शे कहते हैं, एक दिन मनुष्य कला को उसी तरह याद करेगा। कभी कला हमारे जीवन की आत्मा थी, लेकिन अब हम उसकी याद को मनाते हैं, उसका जीवन नहीं। कला अब स्मृति बन चुकी है, बीते युग की मधुर और दुखभरी गूंज। नीत्शे दक्षिण इटली के एक छोटे यूनानी नगर का जिक्र करते हैं, पेस्टम। वहाँ लोग साल में एक दिन अब भी पुराने यूनानी उत्सव मनाते हैं। वे नाचते हैं, गाते हैं, पर उनकी आंखों में आंसू है। समय और पराई सभ्यताओं ने उनके रीति रिवाज मिटा दिए हैं। फिर भी जो थोड़े लोग इन्हें याद रखते हैं, वे इन्हें और भी गहराई से महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह परंपरा अब मिटने वाली है। नीत्शे कहते हैं, हम कला की सांझ में जी रहे हैं। कला पहले कभी इतनी आत्मीय, इतनी गहरी नहीं रही, पर यही गहराई उसके अंत की आहट है। कला अब अपनी मृत्यु के प्रति जागरूक हो चुकी है। जैसे सूरज ढलने से पहले और भी सुंदर लगने लगता है, वैसे ही कला अब अपनी अंतिम किरणें बिखेर रही है। जल्द ही, नीत्शे कहते हैं, कलाकार को लोग एक पवित्र अवशेष की तरह देखेंगे, एक बीते हुए स्वर्णयुग की याद के रूप में। हम उसे सम्मान देंगे, पर उसे समझ नहीं पाएंगे। उसकी शक्ति और सुंदरता कभी जीवन को अर्थ देती थी, अब वो केवल संग्रहालय की दीवार पर टंगी होगी। नीत्शे कहते हैं, हमारे भीतर जो भी श्रेष्ठ है, वो पुराने समय की भावनाओं की विरासत है। हम अब उतनी गहराई से महसूस नहीं कर सकते, जितना कभी हमारे पूर्वज करते थे। हम उनके बनाए रास्तों पर चलते हैं, पर अब नए रास्ते नहीं बना पाते। फिर भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। सूरज भले ही ढल गया हो, पर उसका प्रकाश अब भी आसमान को गर्म करता है। कला भले मुरझा रही हो, पर उसकी चमक अब भी हमारे भीतर है, हमारी यादों में, हमारे स्वप्नों में और उस लालिमा में जो अस्त होने के बाद भी बनी रहती है। सूरज ढल चुका है, पर जीवन का आसमान अब भी उसकी रोशनी से जगमगा रहा है, भले हम उसे अब देख न सके। नीत्शे का संदेश यही है, कला मर रही है, पर उसका उजाला अब भी हमारे भीतर जीवित है।